जय श्री राम दोस्तों, दिस इज शुभम पटेल, द डायरेक्टर ऑफ एसपी कोचिंग क्लास। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 10th क्लास का चैप्टर 5 पढ़ा था, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिस पे से आता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, जो कि प्रश्न बैंक क्वेश्चन बैंक जो एमपी बोर्ड ने हमें प्रोवाइड की है। तो उसमें 10 क्वेश्चन दिए थे, तो अपने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे इस चैप्टर 14 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर के उन्होंने दिए हैं 7 क्वेश्चन, तो वो आज हम 7 क्वेश्चन में से 7 ही डिस्कस करेंगे जहाँ तक हो पाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन का चार्ट है जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। ये 3-4 फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये 4 फॉर्मूले हैं, 2 तो मीन निकालने के, एक मोड और एक मीडियन निकालने का। ठीक है, 2 माध्य निकालने के, एक बहुलक और एक माध्यक निकालने का। पहला क्वेश्चन में लिखा है, इसमें कुछ नहीं बोला, सीधे सीधे उन्होंने बोला कि मीन फाइंड करना है, माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा बोला कि माध्य ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिए, क्यों ज्ञात कीजिए, कोई मेथड वगैरह का नाम। वैसे मेथड का नाम देंगे तो ये 2 तरीके हैं, 2 विधियां हैं, 2 विधियों से माध्य हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये एक्टिविटी फर्स्ट है। ठीक है, क्रियाकलाप पहला है जो मैंने इधर उतार दिया है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो भैया आपको माध्य निकालना है, कोई सी भी विधि से निकालो। मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ आपको प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, फर्स्ट से पहले डायरेक्ट मेथड से। तो इसमें आपको फॉर्मूला fx अपॉन f करना है, समेशन fx अपॉन समेशन f। f तो है x, आपको निकालना। अब x निकालते सीखना। x कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करना है और दोनों का हाफ करना। जो प्लस करके आंसर है उसका हाफ करना है। दोनों को प्लस करेंगे, 35 आएगा, 35 का आधा 17.5। ठीक है, उसके बाद फिर 40 और 25 65 65 का आधा 32.5, क्योंकि 32 दूना 64 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 55 और 40 तो आपका हो जाएगा 85 है ना, और नहीं 95 और 95 का आधा क्या होगा, 95 का आधा होगा 2 चौक 8 है ना, और 2 सती 14 47.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 15 का डिफरेंस है ना, इसको भी 15, इसमें 15 जोड़ा तो ये आया, इसमें 15 जोड़ा तो ये आया, इसमें 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भैया 62.5, फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो 77.5 और इसमें 15 जोड़ेंगे तो 92.5। ठीक है, तो ये आपका x आ गया। और कुछ नहीं, इसको भी चेक कर सकते हो आप, 185 आएगा इन दोनों को जोड़ने पे। इसको 2 से भाग दे तो 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 5 10, 92.5। ठीक है, तो ये हो गया x आपका। अब x निकालने के बाद आपको fx निकालना है। तो fx कैसे निकालोगे, f का x में गुणा कर दो, तो 17 दूनी 34 और एक 35, इन दोनों का गुणा करा तो 35.0 आया। 3 5 15, 3 5 15, 3 2 6 + 1 7, 3 3 9, 97.25, 7 5 35, कैरी आए 3, 7 7 49 + 3 52 है ना, 52, हासिल आए 5, 7 चौक 28 और 5 32, नहीं 28 और 5 33। ठीक है, 6 5 30, 0 हासिल आया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 5 30, 0 हासिल आया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, कैरी आया 1, 6 6 36 और 1 37। एक बार और चेक कर लेते इसको, 6 5 30, कैरी आए 3, 6 2 12 5। ठीक है, सही है। 6 5 30, कैरी आए 3, 6 7 42, 7 6 42, 42 और 3 45, हासिल आए 4, 7 6 42 और 4 46। ठीक है, तो ये तो आप मल्टीप्लाई करना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 30, कैरी आए 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, हासिल आया 1, और 9 6 54 और 1 55। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये तो गलत हो गया, 55 आएगा ना, 155 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया fx। अब समेशन f कर लो आप, 6 और 6 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 25 26 27 28 29 30, ये हो गया 30। इसको जोड़ लो, 10 1 5 और 1 6, 7 और 6 13 14 15 5 20 5 25 5 30, हासिल आए 30 3 3 3 6, 9 और 6 15, 16 17 18, 18 और 7 25, 30 30 और 31 और 5 36, कैरी आए 3 3 3 6 3 9 9 9 18, तो ये हो गया आपका 1860 fx। ठीक है, अब f भी है, f भी और fx भी है, खाली माध्य निकाल दो डायरेक्ट। तो डायरेक्ट लिखेंगे माध्य बराबर समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f।
समेशन एफ एक्स आपका ये है और समेशन एफ आपका ये है, इससे कैंसल 3 6 जा 3 2 जा 62, ये हो गया आपका माध्य मीन। ठीक है, तो होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये दो चीज़ें दे रखी थी, ये कैसे निकालते मैंने आपको बताया, दोनों को प्लस करके ऑफ करना है। ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसका सम इधर लिखना है, इसका सम इधर लिखना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जो भी 10th में है उनके साथ वीडियो को शेयर करें। अगला 14.1 पे, तो 14.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 90% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब इसकी बात है ये। तो थर्ड क्वेश्चन, तो ये 90% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं, आ भी चुका है कई बार। इसमें दे रखा है दैनिक जेब भत्ता, इंग्लिश में पॉकेट कुछ दे रखा है, पॉकेट अलाउंस, दैनिक जेब भत्ता, और एक साइड दे रखा आपको बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या। तो ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसके अंदर आपको एफ की वैल्यू फाइंड करना है। जब आपको दे रखा है 11 13 13 15, 11 13 13 15, 15 17, 17 19, 19 21, 21 23 और 23 से 25, आगे 7 6 9 13, 7 6 9 13, F5 4, F5 और 4। ठीक है, और इसमें F की वैल्यू निकालना है, जबकि आपको माध्य पहले से दे रखा है 18, इसमें मीन जो है ना वो पहले से गिवन है 18। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोई सी मेथड से आप कर सकते हो, ऊपर वाली से भी कर सकते हो, नीचे वाली से भी करते हो। ठीक है, तो मैं इसको कौन सी मेथड से बता दूं, ऊपर वाली से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज छोटी छोटी है सारी। ठीक है, और नीचे वाली आप, चलो इसको नीचे वाली क्वेश्चन मेथड से कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन से। तो इसके लिए आपको डी निकालना पड़ेगा, एक्स तो फिर भी जरूरी है, एक्स कोई सी मेथड करो आप, एक्स निकालना बहुत जरूरी होता है सब में। ठीक है, तो एक्स निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 का आधा 12, इन दोनों को जोड़ोगे तो 28 का आधा 14, और फिर तो आप दो दो का टेबल बढ़ाते जाओ, 22 और 24 ये हो गया आपका एक्स, है ना। चलो छोटी छोटी वैल्यूज़ है, एक काम करते हैं उसी मेथड से कर देते हैं, है ना, जो अभी मैंने आपको बताई थी, तो वो भी अच्छे से आ जाएगी। एफ एक्स, एफ भी है एक्स भी है, एफ एक्स 14 6 84, 16 नमा 144, 18 × 13 है ना, 18 × 54, कैरी आए 5, 18 का 18 और 5 23, 20 × F, 20 F 22 पंजे 110, 24 चौक 96। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपको इसको भी प्लस करना है, इसको भी करना है, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है। इसको प्लस करते हैं, एफ वाली टर्म को हटा के सब जोड़ लो, 9 और 6 15, 15 13 28, 28 और 9 28, 28 और 5 33, 33 4 37, एक सेकंड, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 9 44, 44 प्लस एफ, एफ वाली टर्म को सीधे सीधे लिख जाए, इसमें भी एफ वाली टर्म को पहले लिख दो आप 20F, और इनको सबको जोड़ लो, तो 4 4 8 4 12 4 16 और 6 22, के एरिया है 2, 8 और 2 10 और 8 18 4 22 23 24 25 26 और 9 35, के एरिया है 3, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, 752 प्लस एफ। ठीक है, अब आपके पास एफ एक्स भी है, एफ भी है, और माध्य भी है, एफ का मान निकालना है। तो आपको पता है पहले से माध्य का फॉर्मूला, माध्य बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। माध्य की वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे, समेशन एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 752 प्लस 20F है, और समेशन एफ की वैल्यू 44 प्लस एफ है। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 18 × 44 प्लस एफ 752 प्लस 20F, ऐसा का ऐसा। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दो, 18 चौक 72, केरिया है 7, 18 चौक 72 और 7 79, 18F बराबर 752 प्लस 20F। ठीक है, एफ वाली टर्म को एक साइड कर लो तो 18F माइनस 20F हो जाएगा, और 752 माइनस 792।
ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2f और ये हो जाएगा माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस, तो f बराबर 40/2, 2 से ये 20 टाइम कैंसिल, तो f की वैल्यू क्या हो गई आपकी 20, ठीक है। तो ये f की वैल्यू हो गई और ये आपको फाइंड करना था, ठीक। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन करा वैसे ही मैंने इसको करा है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको 14.4 का, जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करना है, माध्य फाइंड करना है, मीन ही, बट उसकी मेथड चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उस बहाने अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपकी मेथड भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूँ मैं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर, अब उनने क्या दिया क्वेश्चन 14.4 का, पर उसके लिए उन्होंने ऐसा लिखा है कि इसमें भैया आप एज्यूम्ड मीन मेथड से इसका माध्य फाइंड करो। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दैनिक आय श्रमिकों की संख्या, दैनिक आय, यहां लिखा है श्रमिकों की संख्या, ठीक। तो दैनिक आय आपको दे रखी है 100 से 120 करके 200 तक, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, ठीक है। इधर दे रखा है 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6 और 10, और इसमें आपको फाइंड करना है माध्य, माध्य आपको ज्ञात करना है, बट ज्ञात करना है उसको कौन सी मेथड से, कल्पित माध्य विधि से, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से हम माध्य कैसे फाइंड करते हैं, इस क्वेश्चन में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भैया मैंने आपको बोला f तो है ही से, और x तो आपको किसी हालत में भी निकालना ही पड़ेगा, सब में x निकालना पड़ेगा। तो ये f है, x निकालना है। x कैसे निकालेंगे, वही दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो या आधा करो, तो 120 प्लस 220, 220 का आधा 110, 140 और 120, 260, 260 का आधा 130, 160 और ये कितना 300, 300 का आधा 150। अब देखो 20-20 के डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है, तो 170 और ये 190, ठीक है। अब आपको यहाँ पे d की जरूरत है, इसमें fx का से काम नहीं चलेगा, d निकालना पड़ेगा। तो d बड़ा सिंपल तरीके से निकलेगा, d का फॉर्मूला होता है x माइनस a। अब भैया नई चीज क्या होगा इसमें, d और a, तो d तो निकलेगा a की मदद से और a पता चल जाएगा तो हम d निकाल लेंगे। तो a क्या होगा, तो a आपको x में देखना है, बीच वाली टर्म, इसमें 1 2 3 4 5 टर्म है, मतलब थर्ड टर्म बीच वाले। इसी कंडीशन बने जहां पे आपको 6 टर्म रहे, तो फिर ऊपर से कुछ छोड़ना है, नीचे से कुछ छोड़ना है, और बीच में जो 2 बचेगी उन 2 में से ऊपर वाली टर्म या नीचे वाली टर्म कोई सी भी टर्म आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी ये ले रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो गया a, ठीक है। अब जैसे आपको 1:150 मिला, क्या आप सारे d निकाल लोगे, कैसे, 110 में से 150 गए तो माइनस का 40 बचेगा, 130 में से 150 गए तो माइनस का 20 बचेगा, 150 में से 150 गए तो 0 बचेगा, 170 में से 150 गए तो 20 बचेगा, और 190 में से 150 गए तो 40 बचेगा। ये हो गया d। अब आपको fd निकालना है, तो f का d में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 12 चौक 48, 480, बड़ी सिंपल मेथड है, इससे क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। 14 दूनी 28, 8 0 जा 0, 6 दूनी 12 और 10 400, ठीक है। ये हो गया। अब आपको समेशन f निकालना है, fd निकालना है, तो ये 26 26 और 8 34, 34 6 40 और 10 50, ये f हो गया। अब fd निकाल लो, तो माइनस माइनस वालों को जोड़ लो पहले, तो ये क्या हो जाएगा 0, 8 और 8 16 के 6 हासिल 1 और ये 7, 760 हो गया। ये रफ काम है पूरा। माइनस का 760 इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 520 मिलेगा। अब 760 में से 520 माइनस करेंगे तो 240, वो भी का माइनस का, तो माइनस का 240, ठीक। इसका कैलकुलेशन, इनको अलग जोड़ा, इनको अलग जोड़ा, इसके आंसर में से इसके आंसर को माइनस किया, क्योंकि 760 520 से बड़ा था और उसका साइन माइनस था, इसलिए ये टर्म अपनी बनी माइनस की, ठीक है। अब ए भी पता है आपको, एफ डी भी पता है, एफ भी पता है, ए भी पता है, एफ भी पता है, एफ भी पता है, सब पता है। तो आप माध्य निकाल दो, माध्य बराबर ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ए क्या है भैया 150 प्लस समेशन एफ डी माइनस 240 और समेशन एफ 50, इससे ये कैंसल।
तो क्या हुआ 150, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस यही लाइन दिखेगी। 150 माइनस 24/5, तो 150 एज इट इज माइनस 24/5, 5 चौक 20.4, 5 8 40, ठीक है। और अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या आएगा 145.2, ठीक है। यह आपका हो गया माध्य। कैसे? कल्पित माध्य विधि से, एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। तो आपको माध्य का पूरा तरीका मैं समझा चुका हूं। अब बहुलक का एक क्वेश्चन कर लेते हैं और मीडियन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं और पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे 3 क्वेश्चन समझा चुका हूँ, 7 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन और इनके करेंगे, है ना। पॉज दो इट, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन अब करेंगे भैया हम बहुलक का क्वेश्चन, है ना। बड़ा सिंपल है बहुलक, सबसे सिंपल चीज जो है वो बहुलक है। आपका एग्जाम्पल नंबर 5, ये बहुलक का मीडियन का मोड का दे रखा है आपको, तो वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 तो चलो ठीक है, सिंपल भी है और मेथड भी मतलब वैल्यूज भी छोटी छोटी है, तो आप कर सकते हो। और एग्जाम्पल में आंसर सॉल्यूशन भी दे रखा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यदि इन कंपैरिजन, वैसे तो सिंपल है पर इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें आपको मीडियन मोड ही फाइंड करना है, बहुलक ही याद करना है, तो ये मैं करवा देता हूँ। तो भैया आपको जीवन काल और बारंबारता दे रखी है। जीवन काल, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, एफ की वैल्यू। बहुलक में सबसे अच्छी बात ये होती है कि बहुलक में आपको कोई भी कॉलम नहीं बढ़ाना पड़ता है। जो कॉलम दे रखे उसी में से वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, बस इतना सा काम है। अब मेन चीज़ आपको वैल्यूज पता करते आनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू क्या है। 120 और 10, 35, 52, 61, 38, 29, बस इसके अंदर कोई कॉलम नहीं बढ़ाना है। सबसे पहली फुर्सत में आपको क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से। ये बहुत 65 मिली, ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, ठीक है। जैसे ये वैल्यू मिली कि आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। आपका मोड का फॉर्मूला ये है, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू मतलब फाइंड करनी है आपको। सबसे पहले एल ढूंढना है, तो एल क्या होगा भैया? अच्छा, ये जैसे ही मिलना उसके बाद एक लाइन लिख देना कि अधिकतम बारंबारता 62 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 62, इसलिए अर्थात 100 बहुलक वर्ग 40 से 60, ठीक है। मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बी 62, 100 मॉडल क्लास भी 42, 60, ये मॉडल क्लास मिल गई। अब आपको वैल्यू तो एल क्या होगा भैया? जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट 40। फिर आपको चाहिए F1, F0 और F2। तो भैया ये F1, ये F0 और ये F2, ये तीनों वैल्यू आपकी लाइन से। F0 आपकी हो गई 35, F1 आपकी हो गई 62 और F0 आपकी हो गई 61, ठीक है। उसके बाद आपको H निकालना है, तो H क्या है भैया? डिफरेंस क्या है? 20-20 का, ठीक है। ये तीसरी टर्म हो गई। अब सारी वैल्यू निकल गई। वैल्यू निकलने के बाद कोई बड़ी बात नहीं होती। वैल्यू निकलने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना है, जो आपको आना चाहिए, है ना। क्योंकि हम 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो हमको कैलकुलेशन तो आना चाहिए, बट फिर भी मैं कर देता हूँ। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या भैया? 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। F2 क्या है? 61 इंटू H मतलब 20। इसको कैलकुलेट करते। 40 प्लस 62 में से 35 गए तो 12 में से 5 गए तो 7 बचे और 27, ठीक है। 12 में से 5 गए तो 7 बचे, 5 में से 3 गए तो 2 बचे। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 62 दूनी 124,
माइनस 5 और 1 6, 6 और 3 9 इंटू 20। ठीक है, इसके नीचे वाली स्टेप दिखेगी कि नहीं? इसके नीचे वाली स्टेप नहीं होगी, उधर कर देता हूँ। 40 प्लस 27 अपॉन, इसमें इसको माइनस करो, 14 में से 6 गए तो 8 बचे, यहाँ 1 तो 11 में से 9 गए तो 2 बचे, इधर कुछ ना बचा, और ये 20, 4 से काट दो, 4 7 28, 4 5 20, 40 प्लस 27 तो 35 के 5 कैरी आए 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135/7, 40 प्लस 7 13, ठीक है, 7 बन जा 7, 7 5 35, बचे कितने 6, 6 उसको दे दिए, 7 नमा की 63, ठीक है, बचे कितने 2, पॉइंट लगाया, 7 दूनी 14 है ना, 7 8 56, ये हो गया। तो मतलब 69.28 ऐसा कुछ इसका आंसर है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 14.2 क्वेश्चन नंबर 2। 14.2 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा 65.265 आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुई है अपने से, देखते हैं। F1 माइनस F0 L 40, F0 35, F1 F2, ठीक है, F1 और F2 है ना, ये F2 है, तो F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, 62 40, ये भी ठीक है, 12 में से 5 गए तो 7 बचे, और 5 में से 3 गए तो बिल्कुल सही है, 124 भी सही है, ये भी, ये 96 भी सही है, इसमें से इसको माइनस करा, ये भी सही है, 28, 4 से काटा, 4 7 28, 4 5 20, ये भी सही है, 5 से इसका मल्टीप्लाई करा, 7 5 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, ये भी सही है, 7 40, F1 माइनस F0 इंटू H, ठीक है, H मतलब डिफरेंस, ठीक है, कितना कितना है, 7 7 एकम 7, बचे कितने 6, तो 7 नमक के 63, ठीक है, 69.28 आ रहा है, फिर मिस्टेक कहाँ आ रही है, एक सेकेंड, पॉज द वीडियो। दोस्तों क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, वो थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई हो गई कि मैंने यहाँ पे 52 है और इसकी प्लेस पे 62 लिख दिया है, ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन भी सही है लगभग, मतलब जिस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही है, ठीक है, तो आपको चलो ठीक है, इसके हेल्प से अब आपको यहाँ पे है ना, इसको देखे देखे इस क्वेश्चन को यहाँ पे 52, आपकी बुक में 52 दे रखा है, मैंने बाय मिस्टेक उसको गलत लिख दिया, ठीक है, तो आपको करना है, तो ये बहुलक निकालने की प्रोसीजर है जो आपके सामने है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अपन मीडियन का कर लेते हैं, ठीक है, तो अपना ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब मीडियन का क्वेश्चन है, तो भैया मीडियन के क्वेश्चन तो दे रखा, पर अपने को एक क्वेश्चन थोड़ा हटके, तो मैं वो हटके वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक्स की वैल्यू वाला, और वो वाला क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू वाला है वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन यदि करवाऊंगा तो थोड़ी सी ड्यूरेशन कितनी हो गई है, ड्यूरेशन वैसे ही 23 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो वैसे ही ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन जो डिफिकल्ट पड़ेगा आपको मैं बताता हूँ, वर्ग अंतराल, जिसमें आपको मीडियन, जैसे उसमें माध्य पहले से एफ की वैल्यू फाइंड करनी थी और आपको माध्य दे रखा था 18, इसके अंदर आपको माध्यक दे रखा है, माध्यक मतलब ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आपको माध्यक पहले से दे रखा है, मीडियन, आपको मीडियन पहले से गिवन है 28.5, ठीक है, और आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको दे रखा है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यहाँ लिखा हुआ है योग, वो इधर आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, जो दे रखी है 5x 20, 5x 20,
15y5 15y5, ठीक है। और आपको आप इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करना है, मीडियन के क्वेश्चन में आपको CF निकालना पड़ेगा। अब CF कैसे निकलेगा, शुरू वाली टर्म सेम, इसमें आगे वाली जोड़ दो। तो अब कुछ नंबर होता तो जोड़ देते, जैसे 2 होता तो 5 और 2 7 हो जाता, पर x है तो फिर 5 + x। इसमें इसको जोड़ देंगे तो 25 + x हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो 40 + x हो जाएगा, इसमें 40 + x + y हो जाएगा, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो 45 + x + y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही 60। आपको ये बात कंफर्म ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है कि जब भी आप CF निकालोगे ना तो उसकी लास्ट टर्म और इसका सब बिल्कुल सेम आया तो ही आपने CF सही निकाला, अदरवाइज आपके CF में कुछ मिस्टेक हुई है। मतलब कहने का क्या, ये 60 है तो ये भी क्या है 60 है, तो ये हम जानते हैं, वी नो दैट, ये हमको पता है। क्या पता है कि भैया 45 + x + y बराबर क्या है 60 है, ठीक है। 45 + x + y बराबर क्या है 60 है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी, x + y बराबर 60 - 45, प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, तो x + y बराबर हो गया 15। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन अपन ने सोल्व करी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो वैसे ही इक्वेशन का ही काम पड़ेगा अपने को। अभी आपको मिलने वाली है x की वैल्यू, जैसे आपको x की वैल्यू मिलेगी ना तो आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब भैया आपको मीडियन पहले से इधर रखा 28.5 28.5, कौन से इंटरवल में है ये, इस इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू 28.5। सो मीडियन क्लास क्या हो गई 20 से 30, ठीक। मीडियन क्लास आपको पता चल गई, तो आपको बस अब सारी वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं मीडियन का, m बराबर L + n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। L क्या है, L वही लोअर वाली लिमिट 20 प्लस n/2, n/2 n ये है आपका, ठीक है, n ये है, तो n/2 क्या हो जाएगा 60/2 माइनस f क्या भैया f, तो f आपका ये वाला, ये कैपिटल F है, ठीक है। तो कैपिटल F क्या हो गया आपका 5 - x अपॉन स्मॉल f आपका ये रहा। सारी वैल्यूज आपको ध्यान में रखना है कौन सी वैल्यू क्या है, इंटू h, h इसका डिफरेंस क्या है 10 का, ठीक है। तो आपका जो f रहेगा वो ये CF उसके ऊपर वाला, मतलब CF नहीं कैपिटल F उसके ऊपर वाला, n इसका सम f का सम, तो उसके n/2 का फॉर्मूले में रख के और सॉल्व कर लेंगे। अब m की वैल्यू आपको पहले से दे रखी है, वो भी यहाँ पे लिख दो 28.5, ये इधर आया 20 तो काय का हो गया माइनस का, तो 28.5 - 20 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 30 - 5 + x अपॉन 20 इंटू 10, 10 से 22 टाइम कैंसर, ये हो गया 8.5, क्योंकि 28.5 में 20 गए तो 8.5 बराबर 25 + x अपॉन 2, ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8.5 दूना 17 बराबर 28 + 5 x, ये इधर आया x। अच्छा एक बात, ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, और ये यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। गर्मी ज़्यादा है, मिस्टेक हो रही है। x बराबर क्या हो जाएगा 28, अब ये 28 लिख दिया मैंने 25 को गलती से, वास्तव में गर्मी है, ठीक है। 25 में से 17 गए तो 8 बचे, ठीक है। या 8 आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना तो y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि ये चैप्टर अपना ख़त्म हो चुका है। आप पॉज करके और एक बार और देख लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।